वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.6 व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मींस होता है लगातार, ठीक है, एक के बाद एक। अगर आपके कंसेक्यूटिव टू आपके अगर नंबर होंगे जैसे 4 5 11 12 19 20 24 25 मींस लगातार जो आपके टू नंबर्स होंगे उसका एचसीएफ क्या आएगा। अगर आपके कंसेक्यूटिव इवन नंबर होंगे, इवन नंबर जैसे 2 के बाद 4 आता है और 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ठीक है, इस तरह से अगर आप टू कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे तो आपका एचसीएफ क्या रहेगा। सी है ऑड नंबर। अगर आप टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेंगे जैसे 1 और 3, 3 एंड 5, 5 एंड 7, 19 एंड 21, ठीक है, 57 एंड 59, इस तरह से आप नंबर लोगे तो आपका एचसीएफ क्या रहेगा। तो देखिए हर एक की हम टू एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, वन एग्जाम्पल से शायद क्लियर ना हो तो टू एग्जाम्पल लेंगे और कहीं से भी एग्जाम्पल को उठा लेंगे, ठीक है, नंबर को कहीं से भी ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो नंबर्स में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। देखो अगर कंसेक्यूटिव नंबर है तो एक ऑड रहेगा, एक इवन रहेगा, या एक इवन रहेगा तो एक ऑड रहेगा। तो चलिए मैं इसको लेता हूं 2 एंड 3 ले लेता हूं, ठीक है, 2 एंड 3। तो लेट टू consecutive नंबर्स, ठीक है, एनो डॉट मीन नंबर, ठीक है। तो चलिए क्या नंबर लेता हूं मैंने लिया 2 एंड 3, 2 3 ले लिया। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 के फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर जरा देखिए, 1 इंटू 2 और 3 का क्या हुआ 1 इंटू 3। तो आपने देखा कॉमन फैक्टर यहां पर क्या आया 1 आया। जब कॉमन फैक्टर 1 आया तो यहां पर हम एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट मैंने जो एग्जांपल लिए, जो नंबर लिए, उससे देखा कि अगर टू कंसेक्यूटिव नंबर ले रहा हूं तो एचसीएफ आपका 1 आ रहा है। ये एक एग्जांपल मैंने लिया था। चलिए एक और लेते हैं, फिर से लिखेंगे लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर। आप क्या ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। चलिए मैं लेता हूं 20 और 21, 20 और 21, वरना बच्चे सोचेंगे सर आप छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं, इसमें कुछ फैक्टर निकल के नहीं आ रहे। इसमें कुछ फैक्टर निकलेंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर आप 20 का करेंगे ना तो 20 का जरा आप सॉल्व करिए। 2 से करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। ये फैक्टर आपके आए। और 21 का देखिए जरा, 3 से करेंगे 7 आया, 7 से करेंगे तो आपका 1 आया। अब इसको यहां पर लिखेंगे तो 20 का लिखिए जरा आप, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 और 21 का लिखिए, ये आपका आया 3 इंटू 7। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं है और एचसीएफ क्या होता है, कोई ना कोई नंबर कॉमन आएगा, वही एचसीएफ होता है। तो जब आपका कोई नंबर कॉमन नहीं आता है तो क्या करते हैं हम, इसमें 1 लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगा देते हैं 1 लगा देते हैं, क्योंकि यहां पर जो आपने डिवाइड किया है तो 1 का भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जब कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है तो यहां पर 1 लगा देते हैं, फिर ये आपका 1 कॉमन हो जाता है और यही आपका क्या होता है एचसीएफ हो जाता है। तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 1 हो जाएगा। यहां पर भी देखिए 1 है आपका, यहां पर भी 1 है। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर आप टू कंसेक्यूटिव कोई नंबर लेते हैं तो आपका एचसीएफ क्या होगा 1 निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका होगा क्वेश्चन ए पार्ट का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अगला पार्ट क्या है। इसमें आपको दिया गया है कि इवन नंबर लेना आपको। चलिए कोई इवन नंबर लेते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। चलिए कोई इवन नंबर आप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने लिया आपका 4 एंड 6 ले लिया, 4 एंड 6 लिया नंबर। तो चलिए 4 के फैक्टर देखते हैं क्या निकल के आता है। तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 6 का लीजिए, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो 4 के क्या निकल के आया 2 इंटू 2
और 6 का क्या निकल के आया 2 इंटू 3। आपने यहां पर देखा जो कॉमन नंबर है वो क्या है आपका 2 है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। जरा एक चीज देखिए कि इसमें तो कॉमन नंबर मान लीजिए आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ पर 1 लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर कॉमन नहीं आया तो वहां पर हम लोग 1 लिख देते हैं, चाहे पहले लिख दीजिए चाहे आप लास्ट में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि अगर आप 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले रहे हैं तो आपका एचसीएफ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। लेट 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, चलिए 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर आप लीजिए, कोई भी ले लीजिए। चलिए मैंने यहां पर ले लिया 16 एंड 18 ले लिया, 16 एंड 18 ले लिया। चलिए 16 के फैक्टर करिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, चलिए 18 के लिए लीजिए, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। चलिए इसके फैक्टर लिखते हैं 16 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 18 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए यहाँ पर ओनली 2 कॉमन आएगा। तो जब भी आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेंगे तो आपका एचसीएफ ऑलवेज क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, ये 2 एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया, एक नंबर मैंने स्टार्टिंग के लिए लिए और एक नंबर थोड़ा बीच में ले लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑड नंबर का। चलिए यहां पर देखिए लेट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। चलिए कोई भी नंबर ले लीजिए, चलिए मैंने 3 लिया एंड 5 लिया। जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि ये नंबर लीजिए और बताइए इसका क्या होगा, तो आप सबसे छोटे नंबर लिया करिए। ठीक है, 1 से 10 के लाइन में, चाहे आपका इवन नंबर की बात की जाए, आपकी ऑड नंबर की बात की जाए, आपके होल नंबर की बात की जाए, आपके हेरान नंबर की बात की जाए, तो 1 से लेकर 10 के बीच में आप नंबर ले लीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। इसके बाद चाहो तो आप बीच में नंबर भी ले लेना। चलिए तो सबसे पहले 3 का देखते हैं, तो 3 के फैक्टर क्या निकलेंगे, तो 1 इंटू 3, क्योंकि 3 का अकेला 3 रहता है। ठीक है, 3 और 5 क्या है आपके हेरान नंबर भी हैं, ऑड नंबर भी हैं। तो जो भी नंबर हेरान नंबर होता है इसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ। तो 5 का देखिए, 5 का रहेगा 1 इंटू 5। कॉमन आपने देखा तो यहां पर 1 निकला, एचसीएफ क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। इसका ही मतलब ये होता है कि लगातार अगर आप 2 ऑड नंबर लेंगे तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, लेट 2 consecutive ऑड नंबर इक्वल टू, चलिए कुछ भी ले लेते हैं। तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे लेते हैं जिसके कुछ फैक्टर हो, है ना। तो 33 और 35 ले लीजिए, 33 और 35, क्योंकि अगर मैंने जैसे 11 और 13 लिया तो उसके फैक्टर 2 2 रहेंगे। ठीक है, 15 17 लिया तो 15 के फैक्टर तो रहेंगे, 17 के फैक्टर ओनली 2 रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर लिया जो कि कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, इसके कुछ फैक्टर निकल के आएंगे तो उससे शायद कुछ मैच कर जाए। चलिए 33 का देखते हैं, 3 करेंगे तो 11 और फिर 11 का 1 रहेगा। ठीक है, 35 का देखिए, 5 से करेंगे 5 7 जा 35 और 7 से करेंगे 7 1 जा 7। जब आप इसके फैक्टर लिखेंगे तो जरा 35 पे लिखिए, तो 3 इंटू 11 रहेगा और 35 का लिखिए तो 5 इंटू 7 रहेगा। आपने यहां पर देखा कि कोई भी आपका कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है। जब कॉमन नंबर नहीं मिलेगा तो आपका एचसीएफ निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो जब कोई कॉमन नहीं रहता तो मैंने आपको पहले ही वाले पार्ट में बताया था कि आप 1 लगा लीजिए। ठीक है, तो इसमें ये 1 कॉमन आ गया तो एचसीएफ आपका क्या निकल के आएगा, एचसीएफ आपका 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अगर आप कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं तब भी आपका एचसीएफ 1 निकल के आएगा। अगर आप इवन नंबर लेते हैं कंसेक्यूटिव तो आपका एचसीएफ 2 निकल के आएगा। और फिर से जब आप ऑड नंबर लोगे तो फिर से आपका जो है एचसीएफ क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। मैंने 2 एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।